नमस्कार। आज रात जन्माष्टमी की है और हर घर में कान्हा झूल रहे हैं। भक्ति की घंटियां बज रही हैं और श्रद्धालु गा रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, जिस कृष्ण ने अन्याय का अंत किया, कंस का वध किया, महाभारत जैसे महासंग्राम को सारथी बनकर धर्म युद्ध में परिणत किया, उन्हीं कृष्ण को अंत में अपने ही वंश को क्यों मिटते देखना पड़ा? क्यों द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई? और क्यों स्वयं कृष्ण को एक साधारण शिकारी के बाण से विदा लेनी पड़ी? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह रहस्यमय कथा, महाभारत का मौसल पर्व। यह कथा केवल इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक गहरी अनुभूति है जो जन्माष्टमी की रात में हमें झकझोर देती है। महाभारत युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र शांत हुआ, तब श्री कृष्ण द्वारका लौटे, किंतु द्वारका में धर्म की जड़ें खोखली हो रही थी। यदुवंशी वीर जो कभी पराक्रम और सदाचार की प्रतिमूर्ति थे, अब विलास और मदिरा में डूबने लगे थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि यदुवंशी केवल अस्त्र शस्त्र में ही नहीं, बल्कि मुष्टि प्रहार, जिसे आज मार्शल आर्ट कहते हैं, में भी अद्वितीय थे। उनके प्रहार इतने घातक होते थे कि एक ही वार शत्रु का अंत कर देता। लेकिन जब यही कला अनुशासन छोड़कर अहंकार में प्रयुक्त हो, तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। ऋषियों ने चेताया था, तुम्हारे अनुशासनहीन वंशज एक मुसल के कारण नष्ट होंगे। कुछ कहते हैं यह श्राप विश्वामित्र कांड में ऋषियों ने दिया, कुछ इसे नारद प्रसंग मानते हैं, तो कुछ दुर्वासा ऋषि के साथ नाम जोड़ देते हैं। लेकिन वास्तविकता चाहे जो भी हो, इतिहास गवाह है कि शाप और नियति मिलकर कभी गलत नहीं होते। एक दिन प्रवास क्षेत्र में समुद्र किनारे यदुवंशी सभा में एकत्र हुए। सैकड़ों वीर, हजारों योद्धा, राजकुमार और महारथी सब साथ बैठे। आरंभ में माहौल शांत था, लेकिन जैसे ही मदिरा का पान हुआ, संयम खो गया। और यही वह क्षण था जब भविष्यवाणी अपना मार्ग खोज रही थी। सभा में सात्विकी ने मृतवर्मा का उपहास किया। उन्होंने याद दिलाया कि मृतवर्मा ने महाभारत युद्ध में अधर्म पूर्वक सोए हुए योद्धाओं को मारा था। सात्विकी के शब्दों पर प्रद्युम्न ने समर्थन किया, लेकिन अपमान सहना कठिन था। मृतवर्मा ने प्रद्युम्न को भी अपमानित किया और देखते ही देखते वचन प्रहार से युद्ध का रूप ले लिया। सात्विकी ने तलवार खींची और मृतवर्मा का सिर काट डाला। इसके बाद तो सभा ज्वालामुखी बन गई। यदुवंशी वीर जो कभी संगठित थे, अब एक दूसरे के शत्रु बन गए। उनके हाथों में अस्त्र नहीं थे, लेकिन समुद्र तट की मिट्टी में पड़े मूसल के टुकड़े ही उनके हथियार बन गए और यदुवंश का गृह युद्ध आरंभ हो गया। मित्रों, कल्पना कीजिए वह दृश्य जहां भाई भाई को मार रहा है, पुत्र पिता को घायल कर रहा है, मित्र मित्र का गला काट रहा है। वृषणी, अंधक, भोज, शैनी, सभी वंश एक दूसरे पर टूट पड़े। समुद्र किनारा चीखों से गूंज रहा था, धरती रक्त से लाल हो रही थी। वह पराक्रमी प्रद्युम्न, वह शूरवीर अनिरुद्ध, वह बलशाली शाम और गदा सब एक एक कर धराशायी हो गए। कृष्ण सब कुछ देख रहे थे, हृदय द्रवित हो रहा था। परंतु जब उनका वंश पूरी तरह भस्म होने लगा, तो उन्होंने क्रोध में भरकर अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया और बचे हुए यदुवंशियों का अंत कर दिया। कल्पना कीजिए, जिस वंश को उन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया, आज स्वयं उन्हीं के हाथों समाप्त हो गया। अब केवल 3 शेष थे, बलराम, कृष्ण और दारुक। बलराम जी समुद्र किनारे गए और योग साधना में लीन हो गए। धीरे धीरे उनका प्राण उनके शरीर से विलीन हो गया। यह दृश्य कृष्ण ने अपनी आंखों से देखा। यह उनके हृदय पर अंतिम आघात था। फिर श्री कृष्ण पीपल के नीचे लेट गए। आंखें बंद थी, मानो वह संसार से विरक्त हो गए हों। शायद यह उनके अवतार की अंतिम थकान थी। इसी बीच जरा नामक शिकारी आया। उसने कृष्ण को हिरण समझा और एक बाण चला दिया। वह बाण कृष्ण के चरण में लगा। मित्रों, यही था कृष्ण अवतार का अंतिम क्षण। धरती ने अपने पालनहार को खो दिया। कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को निगल लिया। महल, मंदिर, गलियां, स्वर्ण जड़ित सभाएं सब लहरों में समा गई। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे, तो उन्हें केवल विलाप करती स्त्रियां, लाशें और राख मिली। उन्होंने शेष यादव स्त्रियों को बचाकर हस्तिनापुर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन मार्ग में भील और लुटेरे उन पर टूट पड़े। और आश्चर्य की बात यह रही,
महान धनुर्धर अर्जुन, जो अकेले भीष्म और द्रोण जैसे महारथियों से भिड़े थे, आज अपनी प्रत्यंचा तक ठीक से नहीं चला सके। वह भीलों से पराजित हुए, द्वारका की गोपियां लूट ली गई। इतिहास की यह सबसे भयानक घटना है जहां अर्जुन जैसा महावीर भी समय के आगे विवश हो गया, क्योंकि समय से बड़ा कोई नहीं। मौसल पर्व हमें यह सिखाता है कि जब धर्म का पतन होता है, जब अहंकार और विलास जीवन में प्रवेश करता है, तो सबसे शक्तिशाली वंश भी मिट जाता है। आज जन्माष्टमी के दिन हम कान्हा का जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन हमें उनकी अंतिम लीला को भी स्मरण करना चाहिए। कृष्ण हमें यही बताते हैं, धर्म की रक्षा केवल युद्ध से नहीं, बल्कि भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ को नष्ट करने से होती है। मित्रों, यही है जन्माष्टमी का सच्चा संदेश। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।